नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसी ढंग से आप लोग तैयारी करते जाएं और अभ्यास करते जाएं। एक अलग से रजिस्टर डाल दें, उसमें सारे उदाहरण और सारे सवाल किताब के जरूर कर लें। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ लिया, सारणिक पढ़ लिया। आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर है अवयव का व्युत्क्रम। मीन्स हम व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरण का हल निकालने वाले हैं। इसमें खास बात क्या है, मैट्रिक्स और सारणिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। उन दोनों का यूज करते हुए हम ये पार्ट सॉल्व करते जाएंगे और इस तरह का सवाल राजस्थान बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इस तरह का सवाल हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लें। अब देखते जाते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है सहखंडज अवयव। अब सहखंडज अवयव क्या चीज है? हम लोग क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं? उपसारणिक पढ़ चुके हैं, सहखंड पढ़ चुके हैं और उसी का उपयोग करेंगे सहखंडज अवयव को ज्ञात करने में। क्या होता है हम ध्यान से समझते हैं। पहले आप यूं समझें, हमें कोई भी वर्ग अवयव दे रखा है। मान लिया मुझे दिया गया है a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये एक 3x3 का वर्ग अवयव दिया है। हम कुछ भी नहीं रटेंगे, परिभाषा खुद बनाएंगे। देखिए गौर से, यदि मैं प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लूं और हर अवयव के स्थान पर उसका संगत सहखंड रख दूं, इस प्रकार से मुझे जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका परिवर्त ज्ञात कर लूं, ट्रांसपोज ज्ञात कर लूं, वही सहखंडज अवयव कहलाता है। अब देखिए 1 बाय 1 समझाता हूं। जैसे मुझे a11 दिया हुआ है, इसका सहखंड क्या होगा? f11। उसी ढंग से a12 का सहखंड क्या हो गया? f12। मैं हर अवयव के स्थान पर संगत सहखंड रख देता हूं, तो एडजॉइंट ए क्या होगा? जो सहखंडज अवयव है इसे हम एडीजे ए से निरूपित करते हैं। किससे? एडीजे ए। अब एडीजे ए बराबर क्या होगा? पहले अवयव के स्थान पर इसका सहखंड मैंने रख दिया f11, फिर यहां पर इसका सहखंड f12, f13, यहां पर संगत सहखंड f21, f22, f23 और यहां संगत सहखंड f31, f32, f33। अब गौर से देखें, हर अवयव की जगह इसका सहखंड रख देना है और जो नया मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज कर देना है, परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लेंगे। तो अब जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा वही सहखंडज अवयव कहलाता है, जिसे हम एडीजे ए से निरूपित करते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एडीजे ए बराबर एफआईजे का ट्रांसपोज। तो अब देखिए साथियों, परिभाषा हम खुद बना रहे हैं। परिभाषा क्या हो गई? किसी दिए गए अवयव में प्रत्येक अवयव को, किसी भी दिए हुए अवयव में प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ही सहखंडज मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे हम एडीजे ए से निरूपित करते हैं। अब यह प्रैक्टिस आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद ए इनवर्स, और ए इनवर्स की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं। अगर एडजॉइंट निकालने में गड़बड़ हुई तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। अब एक प्रश्न की सहायता से इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से देखते जाएं। जैसे मुझे कोई भी मैट्रिक्स ले लूं मैं, a बराबर 3, 2, -1, 4, 6, 0, 1, -3, 5, ये मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे कहा जाए कि सभी अवयवों का सबसे पहले आप सहखंड ज्ञात करें और सहखंड ज्ञात करने के बाद
प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित कर दें, फिर जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसा करने पर हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ए के लिए पहली रिक्वायरमेंट सहखंड ज्ञात करना। सहखंड ज्ञात करना आप लोगों से मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करते थे हम लोग, लोकेशन डिसाइड करनी है। निशान कैसे करते थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या काम करना है, प्लस की लोकेशन है। हम सहखंड कैसे लिखते हैं, F11। अब ये लोकेशन कौन सी है, प्लस, तो हम लिख देंगे प्लस, फिर ऐसे दो रेखाएं खींच देंगे। अब पहले अवयव के संगत मुझे सहखंड चाहिए, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हम छुपा देंगे और शेष बचे हुए सारणिक का मान ही सहखंड कहलाएगा। तो यहां कौन बच गया, 6 0 -3 5। तो मुझे क्या मिला, F11 बराबर 6 5 जा 30 -0। इसका मतलब F11 का मान क्या हो गया, 30 हो गया। इसी ढंग से मैं F12 निकालता हूं। अब F12 के लिए क्या करना है, लोकेशन देखिए कौन सी है, माइनस की, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब वही सेम कहानी, 2 का सहखंड ज्ञात करना है। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दिया, तो कौन बचा, 4 0 1 5। 4 0 1 5 इज इक्वल टू माइनस लगाया, ये हो गया 20 -0। तो मीन्स F12 का मान कितना आ गया, माइनस का 20। अब इसी ढंग से मैं F13 ज्ञात करना चाह रहा हूं। अब F13 के लिए क्या करेंगे, -1 है, तो देखिए गौर से, F13 लोकेशन है प्लस की, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे। इस पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, 4 6 1 -3, 4 6 1 -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 -6 इज इक्वल टू -18। ये हो गया F13 का मान, -12 -6 -18। अब बेटा आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, फटाफट कैलकुलेट करना शुरू करें और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट जवाब दें। अब यहां पर देखें, हम ज्ञात करना चाह रहे हैं F21। अब F21 के लिए लोकेशन कौन सी है, माइनस की, तो यहां माइनस लगा दिया। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बच गया, 2 -1 -3 5। इसी प्रकार से F22, अब F22 की लोकेशन क्या है, प्लस की लोकेशन है, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे, तो क्या मिलेगा, 3 -1 1 5, 3 -1 1 5। फिर हमें ज्ञात करना है F23, तो F23 बराबर, अब F23 के लिए माइनस से बाहर माइनस लगा दिया हमने, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ, इस पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, तो 3 2 1 -3, 3 2 1 -3 आ गया। इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया, ये पार्ट आ गया। अब देखिए F21 क्या हुआ, F21 का मान मुझे कितना मिल रहा है, माइनस का 10 -3 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, तो -7। फिर F22 की बात करूं तो F22 क्या मिल जाएगा, देखें गौर से, 15 + 1 इज इक्वल टू 16। और यहां पर F23 का मान देखते जाएं, F23 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लगाया, ये हो गया -9 -2, तो 9 और 2 11 हो गया। तो F23 कितना मिल जाएगा मुझे, F23 बराबर प्लस का 11 मिल गया मुझे। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे तीसरी पंक्ति के संगत सहखंड ज्ञात करने हैं। इन सभी पे हम पहले बॉक्स बना देते हैं। F21 बराबर -7, F22 बराबर 16 आ रहा है और F23 बराबर 11 आ रहा है।
इसी ढंग से F13 यहाँ पर आ गया माइनस का 18 और ये वाला हो गया 3030। अब हम तीसरी पंक्ति के संगत ज्ञात करना चाह रहे हैं सेकंड, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में काम कर लेते हैं। a बराबर 3 2 -1, तो यहां लिख देता हूं a बराबर 3 2 -1। दूसरा था 460 और तीसरा पार्ट है 1 -3 5 1 -3 5। ये हमें प्राप्त हो गया 3 2 -1 460 1 -3 5। अब हम क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति के संगत सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा F31। यहां आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कैलकुलेशन में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना है। लोकेशन प्लस माइनस प्लस की चलाते हैं, सबसे पहले प्लस। अब देखिए हम इसमें डायरेक्ट मेथड भी काम में ले सकते हैं। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो क्या कर देंगे 2 × 0 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 6। तो F31 मुझे क्या मिल गया 6 मिल गया। ये कैलकुलेशन आप लोग फास्ट करना सीखें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। F32 ये लोकेशन थी प्लस की, अब अगली लोकेशन किसकी है माइनस की, तो F32 करना है। मीन्स इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 3 × 0 यहां लिख देंगे हम 0 +4 और यहां पर बाहर निशान क्या था माइनस का, तो F32 बराबर क्या मिल जाएगा मुझे -4। फिर तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं F32 की लोकेशन है प्लस की, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया 3 6 18 18 - 4 2 8, तो F32 = 10 मिल गया मुझे। यहां पर देख लीजिए पंक्ति स्तंभ को छुपाया 3 6 18 - 8 = 10 और निशान का विशेष हमें ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर? अब गौर से देखते जाएं, हमें क्या करना है, हर अवयव के स्थान पर उसका संगत सहखंड रख देना है। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं ADJ मीन्स एडजॉइंट A बराबर, अब पहली पंक्ति के जो अवयव है 3 2 -1 इनकी जगह इनके सेकंड रख रहे हैं हम लोग, तो देखते जाए सेकंड कौन है 30 -20 -18, तो मैं लिख देता हूं 30 -20 -18। दूसरी पंक्ति के संगत सेकंड कौन है -7 16 11 -7 16 11 और तीसरी पंक्ति के संगत सेकंड यहां हमने ज्ञात किए हैं, ये हो गया F32, ये हो गया F33 होगा। यहां पर यहां छोटी सी मिस्टेक है, इसको ध्यान से देख लें, F33 होगा इधर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं F33, ये भी हो गया F33। अब यहां पर ये क्या लिख देंगे हम लोग 6 -4 और 10। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे हमें सखंडज अवयव एडजॉइंट A प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट यहां लिख देते हैं, रिजल्ट एडजॉइंट A बराबर, अब जो पहली पंक्ति है उसको क्या बना देंगे, पहला स्तंभ बना देंगे 30 -20 -18, तो यहां लिख देंगे 30 -20 -18। दूसरी पंक्ति कौन है -7 16 11, तो यहां लिख देंगे -7 16 11। तीसरी पंक्ति 6 -4 और 10। अब इस प्रकार से हमें जो नया मैट्रिक्स मिला है यही एडजॉइंट A कहलाता है। मेरे ख्याल से बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब परिभाषा भी हमने अच्छे से पढ़ ली, उसका वर्किंग मेथड भी देख लिया और एक सवाल भी हमने अच्छे से देख लिया। हर अवयव की जगह उसका संगत सहखंड रखो और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इस प्रकार प्राप्त नया मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सहखंडज अवयव, जिसे हम एडजॉइंट A से निरूपित करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है अवयव का व्युत्क्रम A इनवर्स। अब यहां पर हमने क्या किया, मैट्रिक्स को दो पार्ट में बांट दिया। नंबर 1 व्युत्क्रमणीय अवयव
और दूसरा होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो मैं पहले ले लेता हूं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। यदि सारणिक a बराबर 0 आ जाए, यदि सारणिक a बराबर 0, तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और इसे हम अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। नंबर 2 बात करें व्युत्क्रमणीय अवयव, तो देखिए गौर से व्युत्क्रमणीय। अब व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होगा, देखिए गौर से। यदि सारणिक a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यदि सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, तो A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब यदि अस्तित्व है तो परिभाषित कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखते जाएं। हम यहां पे क्या लिखेंगे, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A। यही इसकी खास बात है, जहां सारणिक A नॉट इक्वल टू 0। तो हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम जो भी पढ़ते जाते हैं आगे से आगे चेन जुड़ती जाती है। देखते जाएं, सारणी के 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, जब सारणी के नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, और ऐसे अवयव को हम व्युत्क्रमणीय अवयव या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करना, एडजॉइंट ए बटा सारणी के, जहां सारणी के नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखते जाएं, जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं a बराबर, मान लिया मैंने ले लिया 3 5 4 8। अब मुझे कहा जाए इसका a इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहली बात मैं जांच करूंगा कि a इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। अब वो जांच कैसे करें, सारणी के a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम सारणी के a ज्ञात करते हैं। सारणी के क्या हो जाएगा, 3 5 4 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 बराबर 4। ये सारणिक ए आ गया। अब हर अवयव का संगत सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। F11, अब F11 यहां पर निशान कैसे लगाने हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। सबसे जो पहला अवयव है उसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपा देते हैं। पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो 8 आ गया, यहां लिख देंगे हम 8। फिर हमें F12 चाहिए, तो F12 कैसे लिखेंगे, अब यहां पर निशान माइनस लगा देंगे। इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 4 बच गया। अब मैं करता हूं F21। अब यहां पर लोकेशन क्या है, माइनस के, माइनस लगा दीजिए। फिर इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 5 आ गया। फिर F22 की बात करें तो F22 बराबर प्लस की लोकेशन है, इस 8 के संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 3 प्राप्त हो गया। हमने सभी अवयवों के संगत सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर हर अवयव की जगह उसका सहखंड रख देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, यहां लिख देंगे 8 माइनस 4, यहां माइनस 5, और यहां लिख देते हैं 3, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला भी होता है, तो पहले तो मैं एडजॉइंट ए लिख देता हूं। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या मिल जाएगा, 8 माइनस 4, यहां माइनस 5 3। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो ए इनवर्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, सारणिक ए हमें कितना मिला, 4, 24 माइनस 20 4 मिला, तो हम यहां पर 1/4 लिख देते हैं, और इसका गुणा किससे कर देते हैं, एडजॉइंट ए से। ये कितना हो गया, 8
-5 -4 3। इस प्रकार से हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इस ए इनवर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आगे हम समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे, उसमें ए इनवर्स बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब आते हैं एडजॉइंट ए के गुणधर्म। अब एडजॉइंट ए है, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई एन। क्या मतलब हुआ? ए को एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे तो सारणिक ए इंटू आई एन प्राप्त होता है, जहां आई एन क्या है? इकाई अवयव है। ए जिस कोटि का होगा उसी कोटि का इकाई अवयव है, और ये इसके भी बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए। क्लियर? नंबर 2, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। इसी ढंग से एक और है, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। इन गुणधर्मों को हम प्रश्नों की सहायता से भी प्रूव करेंगे। मींस एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट ए के होल ट्रांसपोज के बराबर होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी मींस ए और बी को गुणा करूं उसका एडजॉइंट लें तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से ए इनवर्स के गुणधर्म, हमने जो ए इनवर्स निकाला प्रतिलोम अवयव, अब उसके क्या क्या गुणधर्म है। नंबर 1 देखें आप, ए इनवर्स का पुनः इनवर्स लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। नंबर 2, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले या ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूं, एक ही बात है। और नंबर 3, ये भी खास बात, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको एक मैट्रिक्स ए दे देंगे, दूसरा मैट्रिक्स बी दे देंगे, और कह देंगे सिद्ध कीजिए ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? LHS पार्ट के लिए पहले ए को बी से गुणा कर दीजिए, फिर जो प्राप्त हुआ उसको इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, और RHS के लिए बी इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे। LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। हमें दिया हुआ है x के किस मान के लिए अवयव अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय मीन्स इसका ए इनवर्स संभव नहीं है। वो कब है कंडीशन? जब सारणिक ए बराबर 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं? सारणिक ए बराबर 0, अव्युत्क्रमणीय अवयव के लिए सारणिक ए बराबर 0 होना चाहिए। तो हम सारणिक ए को 0 के बराबर रख देते हैं। मीन्स क्या लिखेंगे? 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 इंटू इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाते हैं तो -6, यहां लिख देंगे -6 -2, फिर +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो -3 -x +3, इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 2 -2x, तो 2 -2x बराबर 0। अब देखिए गौर से, -6 -2 कितना आ गया? -8। ये हो जाएगा -6 -2x, ये हो जाएगा +3 2 जा 6 -6x इज इक्वल टू 0। अब देखिए गौर से, -8 -6 और ये +6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये 6 और 2 8x, तो यहां पे हम लिख देते हैं 8x इज इक्वल टू -8। तो
x बराबर क्या मिल जाएगा, -1। -8, -6, -2x और ऐसा दे रखा है। -6 से 6 कैंसिल हो गया, -6x -2x मीन्स -8x और ये -8, 8x उधर गया, -8 तो x बराबर आ गया -1। इस प्रकार से अव्युत्क्रमण अवयव के लिए हमने x का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि a बराबर 1 3 2 4 हो तो सिद्ध कीजिए a गुणा एडजॉइंट a बराबर सारणिक ai2 होगा। अब इसको कैसे सिद्ध करें देखते जाएं ध्यान से। सबसे पहली बात एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। हर अवयव की जगह उसका संगत सहखंड, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले F11 निकालते हैं। F11 कितना हो गया, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे और निशान इस प्रकार से रखेंगे। संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो 4 पाया। अब F12 बराबर, पहली बात निशान लगा देते हैं, गड़बड़ यही होती है हम निशान लगाना भूल जाते हैं। इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो ये आ गया। फिर F21 बराबर क्या हो जाएगा, पहले माइनस लगा देंगे। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 3 आ जाएगा, यहां पर माइनस और इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया। फिर F22 निकालने के लिए पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या लिखने वाले हैं, एडजॉइंट a, और हर अवयव की जगह उसका संगत सहखंड रखना है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a बराबर क्या मिल जाएगा, 4 -2 -3 1 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट a बराबर मिल जाएगा 4, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ -2 -3 1। इस प्रकार से हमने एडजॉइंट a ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, a का गुणा एडजॉइंट a से करना है। तो पहले मैं LHS ले लेता हूं। LHS में क्या लिखूंगा, a गुणा एडजॉइंट a। अब यहां पर देखिए a क्या होगा, 1 3 2 4 1 3 2 4, और इसका गुणा किससे करेंगे, एडजॉइंट a से करेंगे। 4 -3 4 -3 -2 1, ये भी क्लियर है। अब a का गुणा एडजॉइंट a से करना है, तो क्या मिलने वाला है देखते जाएं। पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ, 1 × 4 4 -6। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा तो क्या हो जाएगा, -3 +3। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा तो 2 4 जा 8 -8। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा तो क्या मिल जाएगा, -6 + 4 -6 + 4 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -2। यहां मिल जाएगा 0 0 -2 इक्वल टू, अगर मैं -2 को कॉमन ले लेता हूं 1 0 0 1, ये हमें मिला a गुणा एडजॉइंट a। अब मुझे क्या चाहिए, RHS पार्ट को सॉल्व करना है। तो RHS पार्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, सारणिक a ज्ञात करना पड़ेगा। सारणिक a बराबर, अब सारणिक a बराबर क्या होगा देखते जाएं, 1 3 2 4, तो यहां लिख देता हूं 1 3 2 4। अब सारणिक a सॉल्व करते हैं तो 4 -6 बराबर क्या हो गया, -2 आ गया। 4 -6 बराबर -2। अब RHS पार्ट क्या लिखेंगे हम, RHS पार्ट है सारणिक a × IN। अब यहां पर a किस कोटि का है, 2 कोटि का, 2 × 2 का है, तो I भी किसका होगा, 2 × 2 का होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे सारणिक a का मान कितना है, -2 गुणा 1 0 0 1। चूंकि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, अतः ये पार्ट सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से अब आप लोगों की क्या ड्यूटी है,
एडजॉइंट ए का गुणा ए से करेंगे और इसी प्रकार का रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपके तीनों पार्ट सिद्ध हो जाएंगे। मीन्स इसका गुणा इससे, इसको सॉल्व करने पे इसके बराबर और इसको सॉल्व करने के भी इसके बराबर। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न को अटेंड करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है, यदि अवयव ए बराबर 10 तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब देखते जाएं, हमने पिछले प्रश्न में एडजॉइंट ए ज्ञात कर रखा है, हम जानते हैं। देखते जाएं हल ए इनवर्स, तो पहले मैं ए इनवर्स ज्ञात कर लेता हूं। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। मैं एलएचएस पार्ट देखता हूं। अभी अभी हमने हल किया है, ए इनवर्स क्या मिल जाएगा देखते जाएं। हमने सारणिक ए का मान निकाला -2 आया और एडजॉइंट ए का मान हमने अभी भी निकाला था, ये वाला एडजॉइंट ए का मान है। ये एडजॉइंट ए का मान एज इट इज हम वहां पे काम में ले लेते हैं। 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1 और यहां पर 1/-2 आ जाएगा। अब देख लीजिए ध्यान से, ये था एडजॉइंट ए 4 - 3 - 2 1 और सारणिक ए का मान था -2। यहां पर लिख देते हैं सारणिक ए बराबर -2। हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। तो हमने सारणिक ए से भाग दे दिया, एडजॉइंट ए से गुणा कर दिया। अब देखते जाएं, हमें एलएचएस के लिए क्या करना है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/-2, तो एज इट इज 1/-2 कर देते हैं और इसकी पंक्ति स्तंभ को बदल देते हैं। तो 4 - 3 - 2 1। अब इसके आरएचएस भाग को अटेंड करेंगे। आरएचएस भाग क्या कहता है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। यहां पर चूंकि अभी अभी हमने प्रश्न अटेंड किया था, वही डेटा हमने यूज कर लिए। अदरवाइज परीक्षा भवन में आपको सभी के सहखंड निकालने, एडजॉइंट निकालना, सभी पार्ट पूरा करना था। यहां पर ए ट्रांसपोज का इनवर्स है, तो पहले ए क्या दिया हुआ है? 1 3 2 4। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालता हूं। यहां लिख देता हूं मैं आरएचएस पार्ट। ए ट्रांसपोज बराबर, ए ट्रांसपोज क्या कहेगा? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ, तो 1 3 2 4, ये बन गया ए ट्रांसपोज। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले हर अवयव का संगत सहखंड चाहिएगा और संगत सहखंडों से एडजॉइंट ही निकलेगा। लेकिन पहले इनवर्स की जांच तो करें, तो हमें सारणिक ए का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूं? ए ट्रांसपोज का सारणिक ज्ञात करता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 - 6 बराबर -2। अब हम हर पार्ट को संगत सहखंड निकालते हैं। हर पार्ट का संगत सहखंड निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? F11। F11 बराबर क्या मिलेगा? ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, प्लस माइनस निशान काम में लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर क्या मिल जाएगा? इसका संगत सहखंड कौन हो गया? 4। उसका संगत सहखंड F12। F12 क्या मिल जाएगा? -3। F21, F21 बराबर क्या मिल जाएगा? -2 और F22 हमें क्या मिल जाएगा? 1। 1 का संगत सहखंड कौन है? 4। 2 का कौन हो गया? -3। 3 का हो गया -2 और 4 का हो जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या मिल जाएगा? हर अवयव की जगह उसका संगत सहखंड मीन्स 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, मुझे एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू, अब यहां पर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो 4
-3 और -2 1। अब गौर से देखें, मुझे ए ट्रांसपोज का इन्वर्स चाहिए, तो देखते जाएं गौर से। मैं पुरानी वाली स्लाइड से लिख देता हूं, 4 -2 -3 1, तो ए टी का इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बटा सारणिक ऑफ ए ट्रांसपोज, यही लिखना है हमें। तो देखते जाएं, मान रख देते हैं हम लोग, 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1, और सारणिक ए का मान है 1/-2, तो ये आ जाएगा 1/-2। ये हो गया ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ये हमारा RHS पार्ट है, और LHS पार्ट अभी अभी हमने किया था, देख लें। LHS पार्ट क्या है, 1/-2, 4 -2 -3 1, और RHS पार्ट भी 1/-2, 4 -2 -3 1। LHS और RHS बराबर है, इस प्रकार से हमारा उत्तर सिद्ध हो गया। तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें। अब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ध्यान से देखें। यदि अवयव a बराबर 2 3 1 2, तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + i बराबर 0। जहां ये है, और a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अब यहां गड़बड़ होती है। यहां पर खास बात क्या है, हमें a इनवर्स इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए, वो मेथड हमने सीख लिया। अब ए इनवर्स ज्ञात करने का दूसरा मेथड है, वो आप ध्यान से देखें। पहले मुझे सिद्ध करना है a² - 4a + i बराबर 0। तो पहले a² निकाल लेता हूं, देखते जाएं। a² बराबर, a² क्या हो जाएगा, 2 3 1 2। इसका गुणा करेंगे 2 3 1 2, गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते जाएं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया तो 2 2 जा 4 + 3, ये वाला क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6 + 6, ये मिल जाएगा 1 × 2, तो 2 + 2, ये मिल जाएगा 3 + 4। तो हमें क्या मिला, गौर से देखें। 7 6 + 6 12, 4 7, ये मिला हमें a²। हमें क्या सिद्ध करना है, a² - 4a + i बराबर 0। जहां पर 0 क्या है, शून्य अवयव, और i क्या है, इकाई अवयव। तो मैं सबके मान रखता हूं, a² - 4a + i, तो मान रखता हूं। तो a² का मान कितना है, 7 12 4 7, -4 टाइम्स ऑफ a कितना हो गया, 2 3 1 2, 2 3 1 2 प्लस 1 0 0 1। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, 7 12 4 7 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 प्लस 1 0 0 1। अब इनको जोड़ लेते हैं। मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों को जोड़ लेता हूं, तो कितना हो गया, 7 और 1 8, संगत अवयवों को जोड़ लिया। 12 + 0 12, 4 + 0 4, 7 + 1 8, माइनस, और ये हो जाएगा 8 12 4 8। अब इस अवयव में से इसको घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 0 0 0। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया a² - 4a + i बराबर 0। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इस समीकरण की सहायता से, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। अगर यहां पर आपने एडजॉइंट a बटा सारणिक a कर दिया तो नंबर कट सकते हैं, इसलिए हमें इस दूसरी विधि को अपनाना है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखें, हमारे पास में है a²
-4a प्लस आई बराबर 0। यही समीकरण दिया है, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, देखते जाएं। पहले मैं क्या करता हूं, सभी को ए इनवर्स से गुणा कर देता हूं। तो ए इनवर्स यहां पे लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर माइनस आई। ए इनवर्स से गुणन करने पर तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए बराबर माइनस ए इनवर्स गुणा आई। मान रख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, अगर मैं किसी भी अवयव को उसके इनवर्स से गुणा करता हूं तो मुझे इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है। ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है और ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है। ये गुणधर्म है। अब देखते जाएं, यहां पर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स आई। अब देखिए, किसी भी अवयव को अगर मैं इकाई अवयव से गुणा कर दूं तो मुझे वही अवयव वापस प्राप्त हो जाता है। a इंटू आई क्या होगा, a होगा। तो यहां पर आई ए को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस 4 आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। या मैं ऐसे कर दूं, माइनस को इधर भेज दूं तो a इनवर्स बराबर माइनस वाले पार्ट को इधर भेज दिया, इनको उधर भेज देता हूं, 4i माइनस ए हो जाएगा। ए इनवर्स उधर चला गया, 4i माइनस ए, तो ए इनवर्स बराबर 4i मतलब 4004 माइनस ए हमें कितना दिया हुआ था, 2312। सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 3, 0 माइनस 1 4 में से 2 गया 2। ये हमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। ए इनवर्स ज्ञात करने के हमने 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारण के, और दूसरा मेथड ए इनवर्स किस प्रकार से ज्ञात करना है, इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करना है। हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा किया, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई बन गया, और सभी के मान रखकर ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आज आपका क्या काम है, सबसे पहले उपसारणिक, सहखंड, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, उनका हमने अभ्यास कर लिया। अब यहां पर हम लोग ने क्या सीखा, सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए सीखा और ए इनवर्स सीखा। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं का एप्लीकेशन काम में लेने वाले हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।